Hey guys, welcome back to my channel, and today we will start our next element of marketing mix, that is place, and which is also known as physical distribution. See, in our previous videos we have already seen two more elements, that is, बताइए, आप ही बताइए क्या है दो और एलिमेंट्स जो हमने पढ़ लिया, क्या था वो? पहला है प्रोडक्ट एंड दूसरा है प्राइस. सी, प्रोडक्ट पढ़ लिया, प्रोडक्ट के अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग पढ़ लिया, ठीक है. देन हमने प्राइस पढ़ लिया, प्राइस के अंदर उसके फैक्टर्स पढ़ लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आता है प्लेस. ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है प्लेस, बट इतना इजी है कि मैं एक बार पढ़ाऊंगी तो आपको फिर दूसरी बार कहीं और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, चलिए स्टार्ट करें बच्चे. चलो, तो सबसे पहले बेटा प्लेस. अब बेटा कोई भी सामान, मान लो फ्लिपकार्ट तो आजकल बहुत नॉर्मल हो गया. ओके, फ्लिपकार्ट में कोई, मान लो आप कोई सामान देख रहे, तो सामान देखते हो, उसमें पिन कोड आपसे मांगता है कि आप अपना पिन कोड डालिए अपनी जगह का. ठीक है, तो पिन कोड डालते हो तो अगर वो लिख देता है कि इट इज़ नॉट डिलीवरेबल, तब क्या करते हो? मूड खराब हो जाता है, राइट? सो ये जो डिलीवरी है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसके अंदर आता है? प्लेस के अंदर आता है ना, राइट? जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान ऑर्डर करते हो, ठीक है, और सामान आपके पास पहुंचता है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. ठीक है, तो वो क्या है वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे. सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ प्लेस फर्स्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस? Place refers to a set of decisions that need to be taken in order to make the product available to customer. अगर एक कस्टमर मुंबई में है, ठीक है, कहाँ है? मुंबई में है. ओके, एंड दूसरा जो कस्टमर है वो वेस्ट बंगाल में किसी एक छोटे से जगह पे है. ओके, ठीक है, तो सामान जो है वो मुंबई से वेस्ट बंगाल के किसी, मान लो एक बोलपुर नाम का एक छोटा सा शहर है, ठीक है, वहाँ पे जाना है. ठीक है, सामान डिलीवरी करना है. तो भाई हम जब सामान को अवेलेबल कराएंगे कस्टमर के पास फ्रॉम मुंबई टू बोलपुर, ठीक है, तो उसके पीछे जितने भी डिसीजंस होंगे, कैसे सामान जाएगा, कैसे पैक होगा, कौन से रूट से जाएगा, कौन से वेज से जाएगा, ये सारे प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? प्लेस रेफर्स टू अ सेट ऑफ डिसीजंस that need to be taken in order to make the product available to the customer. That is, some decision must have taken to avail the product to the customer. Okay, so product, प्लेस बेटा एक तरह का एलिमेंट है, प्रोडक्ट एक तरह का एलिमेंट है. ये सारे चार एलिमेंट है. मैंने आपसे एक एमसीक्यू भी पूछा था, ठीक है, कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. सो देयर आर 4 एलिमेंट्स. ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेस एलिमेंट्स जो पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो प्लेस एलिमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द गुड्स आर ट्रांसफर्ड from the place of production to the place of consumption. What does it mean? Place of production का मतलब होता है जहाँ पे सामान बन रहा है, और place of consumption का मतलब होता है जो वो सामान को कंज्यूम करेगा. जैसे हम कस्टमर्स सामान क्या करते हैं बेटा? सामान कंज्यूम करते हैं. सो प्लेस एलिमेंट ये देखता है बेटा कि जहाँ से सामान बन रहा है और जहाँ पे जो कंज्यूम करेगा, वहाँ से वहाँ तक का सफ़र कैसे तय करे. ठीक है, सो ये एक तरह का प्रोसेस है. ये देखता है सारे कुछ कि सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा. सो चलो मिक्स के बारे में देख लेते हैं. प्लेस मिक्स, इसी तरह हमने प्रोडक्ट मिक्स भी देखा था, और इसी तरह हमने प्राइस मिक्स भी देखा था. अब जिन बच्चों ने सिंसियरिटी से अच्छे से मेरा वीडियोस देखा होगा, उन बच्चों को पता होगा कि मिक्स में क्या आता है, राइट? अब आप खुद ही गैस कर सकते हो. यस, वेरी गुड. मिक्स में आता है डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस. किससे रिलेटेड? जिसके आगे मिक्स लगा है वो. सो प्लेस मिक्स में क्या है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सामान को कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो सारे प्लेस मिक्स में आ जाएंगे. ओके, तो कैसे आएंगे? से देयर आर 2 ways. 2 तरह के प्लेस मिक्स होते हैं, याद रखना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में पूछता है, एमसीक्यू में तो पूछता ही है. ठीक है, सो देयर आर 2 प्लेस मिक्स. सो पहला प्लेस मिक्स है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा प्लेस मिक्स है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स. याद रखना, पहला है
चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा मज़ेदार है, देख के बोरिंग लग रहा होगा पर अभी जब पढ़ाऊंगी ना तब तुम्हें एकदम वन क्लिक में समझ आ जाएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। चलो आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये नाम ही बस देख के लग रहा है कि अरे बहुत ये है, टफ है, ठीक है, लेकिन बड़ा इजी है। जब बेटा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो उसके बीच में तो बहुत लोग आते हैं, राइट? उसी को बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, बीच में बहुत सारे मिडिल मैन आते हैं, ठीक है, तभी ना 5 रुपए का चीज़ 20 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो मिडिल मैन क्या करते हैं? सामान को आपके तक पहुंचाते हैं। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट रेफर्स टू पीपल और मिडिल मैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो मिडिल मैन काम आते हैं, ठीक है, वही लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ मिडिल मैन गुड्स आर सप्लाइड ऑल ओवर द कंट्री इजीली। अगर कोई एक बंदा साउथ में बैठा है और दूसरा बंदा नॉर्थ में बैठा है, ठीक है, तो सामान कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ मिडिल मैन। अब जो सामान बना रहा है वो तो जगह पहुंचा के नहीं आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो बीच में लोग काम करते हैं, वो लोगों को क्या बोलते हैं? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, मिडिल मैन बोलते हैं, ठीक है। सामान बनता है, प्रोड्यूसर बनाता है सामान। कौन बनाता है? प्रोड्यूसर सामान बनाता है, ठीक है। किसको बेचता है? होलसेलर को बेचता है। किसको बेचता है? होलसेलर को बेचता है। होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को बेचता है। किसको बेचता है बेटा? रिटेलर को भी। सब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। डोंट टेल मी कि आपको पता नहीं है क्या होता है होलसेलर रिटेलर, ठीक है। उसके बाद रिटेलर किसको बेचेगा? हम जैसे लोगों को, मतलब कंज्यूमर को बेचेगा, ठीक है। सो दीज आर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट डज इट मीन? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द फर्म्स and individual who help in transferring the goods from place of manufacturing to place of consumption. place of manufacturing मतलब प्रोड्यूसर से सामान लेके कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। इसके बीच में जितना लोग आएंगे वो सारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। समझ आया? चलो और इसको क्लैरिटी में देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसे कुछ टाइप्स है, इससे आपको और इजी हो जाएगा। सो देयर आर 2 टाइप्स। पहला है डायरेक्ट चैनल, दूसरा है इनडायरेक्ट चैनल। पहला क्या है? डायरेक्ट चैनल, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट चैनल। पहला क्या है? डायरेक्ट चैनल, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट चैनल। और डायरेक्ट चैनल को बेटा जीरो लेवल चैनल भी बोला गया है। क्या बोला गया है? जीरो लेवल चैनल, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले जीरो लेवल चैनल क्या होता है, ये एमसीक्यू में पूछता है, ओके। सो हियर फर्म सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर। यहाँ पे फर्म क्या करता है? सामान बनाता है और किसको बेच देता है? डायरेक्ट कस्टमर को बेच देता है, विदाउट एनी इंटरमीडियरी, ठीक है। बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं, याद रखना। सामान प्रोड्यूसर बनाता है, प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरर, सामान बनाता है और किसको बेच देता है? कस्टमर को बेच देता है। एग्जाम्पल सोचो, आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो तो आपको जो चीज़ स्टोर में 2000 रुपीज़ का दिखाता है वो चीज़ आपको ऑनलाइन में 1200 रुपये का क्यों दिखाता है? सोचो, कोई एक प्रोडक्ट, मान लो आपको एक बैग लेना है, दैट बैग कॉस्ट 2000 रुपीज़ इन स्टोर्स, ठीक है, लेकिन वही चीज़ आप ऑनलाइन में 1200 में ले रहे हो। कैसे? उसका फैक्ट्री तो है नहीं कि आपको वो कम दाम में बेचेगा। वहाँ क्या नहीं है? दुकान में बेटा मिडिल मैन है, लेकिन जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वहाँ पे मिडिल मैन नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट सामान बनता है और आपको भेजता है, ठीक है। आप सोचोगे मैम कॉपी बेचता है, मैम फर्स्ट कॉपी दे देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कभी कभी आप बोल सकते हो कि सामान इधर उधर हेरा फेरी होता है, बट अब जब सामान खरीद रहे हो, ठीक है, कम प्राइस में क्यों मिलता है? ऑनलाइन वाले जो सामान होते हैं, या फिर आप डायरेक्ट साइट पे जाके सामान मंगाओ, बाटा के साइट पे जाओ, कोई क्लोथ्स के साइट पे जाओ, सामान मंगवाओ, देखो आपको सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिडिल मैन नहीं होता, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली फ़ोन पे, मान लो इंस्टाग्राम देखते हो ना, आप तो सब देखते हैं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम में देखते हो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वहाँ से भी आप कॉल करके या ऑर्डर करके सामान मंगाओगे, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो जो आपके जो मैन्युफैक्चर जहाँ पे सामान बनता है वहीं से सामान देता है। तो वो कौन सा चैनल है? याद रखना, ये कोई सब क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है, कि विच चैनल डायरेक्टली सेंड द प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर विदाउट एनी इंटरमीडियरी। ठीक है, तो वो हो जाएगा जीरो लेवल चैनल या फिर बोला डायरेक्ट चैनल। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, बेटा मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है, डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है। ठीक है, ऑनलाइन सामान खरीदो, इंटरनेट से सामान खरीदो, मेल से सामान खरीदो, ऑर्डर करो, ये सारा चीज़ जीरो लेवल में हो जाता है। अब आ जाओ बेटा ये वाला चीज़, इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल। पहला है 1 लेवल चैनल, दूसरा है 2 लेवल चैनल, तीसरा है 3 लेवल चैनल। याद रखना, देयर आर 2 चैनल्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर 3 है, इनडायरेक्ट के अंदर कितने हैं? 3 है। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। अब चलते हैं फर्स्ट लेवल चैनल में। बड़ा इजी है, सब कुछ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट लेवल चैनल में क्या है? हेयर ओनली 1 इंटरमीडिएटरी इज अडॉप्टेड। यहाँ पे सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी रहता है, एक मिडिल मैन रहता है, जिसको बोलते हैं रिटेलर। जिसको क्या बोलते हैं? रिटेलर। इसका मतलब सामान बनेगा, मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा, रिटेलर को बेचेगा और कस्टमर के पास पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हेयर फॉर्म डायरेक्टली सप्लाई द प्रोडक्ट टू रिटेलर। रिटेलर का मतलब होता है जो दुकान में जो बैठते हैं सामान बेचते हैं ना, रिटेलर शॉप जो दुकानदार होते हैं वो सारे रिटेलर कहलाते हैं, जो अपने पास स्टॉक रखते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ के, और लोगों को छोटा छोटा अमाउंट में, छोटा छोटा, जैसे मान लो आप एक पेंसिल लेने गए तो आपको मिल गया, आप 1 किलो चीनी लेने गए आपको मिल गया। वो कौन देता है? रिटेलर देता है। लेकिन होलसेलर क्या करेगा? वो बोलेगा कि नहीं, आपको चीनी लेना तो ज़्यादा लो, ठीक है, पेन लेना है तो आप पूरा बॉक्स लो, ये सारा होता है। ठीक है, तो 1 लेवल चैनल में बेटा कौन में इंटरमीडिएटरी रहता है? याद रखना, रिटेलर रहता है इंटरमीडिएटरी। बीच का मिडिलमैन कौन रहता है? रिटेलर रहता है। हियर फर्म्स डायरेक्टली सप्लाई द प्रोडक्ट टू रिटेलर हु सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर। जैसे एक्सपेंसिव वॉचेस जो होता है बेटा शॉप्स में, ठीक है, शोरूम्स में, शूज़ जो होता है, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपको सामान बनाता है, बीच में दुकान वाला खरीदता है और वो कस्टमर को बेचता है, इसलिए वो महंगा हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ पे याद रखना, फर्म्स जो है बेटा वो डायरेक्टली सप्लाई करता है गुड्स किसको? रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेचता है? कस्टमर को बेचता है। किस में? 1 लेवल चैनल में। दूसरी यहाँ पे क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सामान बनाता है, रिटेलर को बेचता है, कस्टमर को पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? 2 लेवल चैनल। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 2 इंटरमीडिएटरी होगा, 2 मिडिलमैन होगा। यहाँ पे क्या है? ये याद रखना, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा यही चलता है। ठीक है, और ऐसे भी चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चलता है। मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन पाथ जो है यही है, जहाँ पे 2 इंटरमीडिएटरी होते हैं। कौन कौन? होलसेलर, रिटेलर। होलसेलर सामान इकट्ठे खरीदता है और धीरे धीरे रिटेलर को बेचता है। ठीक है, हियर मैन्युफैक्चरर सेल करता है सामान बल्क में, होलसेलर जो होता है वो बल्क में सामान खरीदता है और स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को बेच देता है। यहाँ पे इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया? मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सामान बेचता है, होलसेलर रिटेलर को सामान देता है, और रिटेलर हम लोगों को सामान देता है। कोई डाउट है? ये 2 लेवल चैनल है। यहाँ पे कितने इंटरमीडिएटरीज है? 2 इंटरमीडिएटरी है। यहाँ पे कितने मिडिल मैन है? 1 मिडिल मैन है। ओके, यहाँ पे मिडिल मैन कौन होता है? रिटेलर। यहाँ पे मिडिल मैन कौन होता है? यहाँ पे मिडिल मैन होता है होलसेलर एंड रिटेलर। ओके, अब चलते हैं दूसरे वाले में, थर्ड वाले में, दैट इज 3 लेवल चैनल। अब 3 लेवल चैनल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस पाथ 1 मोर मिडिल मैन इज एडेड। अब सोचोगे मैम ऐसे तो मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, अब एक और कौन आ गया? एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। कौन आ जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स। जब बेटा सामान एक जोन से दूसरे जोन भेजना होता है, फॉर एग्जाम्पल सामान हमारा ईस्ट में है और हमको भेजना वेस्ट में है, सामान कैसे भेजेंगे? अब हम ईस्ट में सामान बना रहे हैं और वेस्ट में भेजना है, तो हम वेस्ट के किसी डिस्ट्रीब्यूटर को खोजेंगे। ठीक है, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा? वो डिस्ट्रीब्यूटर सामान जो है, सबसे पहले सामान बनेगा। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले सामान बनेगा। अब मान लो कि हम ईस्ट में सामान बना रहे हैं, ईस्ट के कोई स्टेट में सामान बना रहे हैं। ठीक है, ईस्ट में सामान बना। ठीक है, अब वो मैन्युफैक्चरर किसी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट को दिया सामान, अब वो दूसरे स्टेट का होलसेलर को देगा, अब होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कस्टमर को देगा। ठीक है, सो इन दिस पाथ 1 मोर मिडिल मैन इज एडेड, दैट इज देयर 3 मिडिलमेटरीज रहता है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर। व्हेन प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, एक जगह से दूसरे कोने पहुंचाना सामान, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अपॉइंटेड। एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर अलग हो गया, साउथ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर अलग हो गया। हियर होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। कौन किसी सामान खरीदता है? होलसेलर। डिस्ट्रीब्यूटर सामान खरीदता है और रिटेलर को बेच देता है। कोई डाउट है?
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स components of physical distribution and hey guys, welcome back to my channel। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है जाके देख लीजिए, तो मैं रोज़ ही बोलती हूँ हर वीडियोस में, ठीक है। चलो अब एग्ज़ाम सामने है तो थोड़ा सा हम लोग अपने स्पीड को थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके लिए एक प्रोसेस मेंटेन होता है बेटा, ठीक है। वो क्या है? सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें ना एक डेफिनेशन है, दैट इज द टाइम एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। सामान ऑर्डर होने से सामान पहुंचने तक को बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। जब भी आप फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में ऑर्डर करते हो, देखते हो ना ऑर्डर प्रोसेसिंग लिखा रहता है, ठीक है। इसका मतलब इट मीन्स द टाइम ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। ओके, अब ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, पढ़ लो, ठीक है। सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। वेयर हाउसिंग क्या है? देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक्स वगैरह में। देखो कभी कभी कोई कोई सामान का डिमांड ना ऑल सीजन रहता है, कभी कभी कोई कोई सामान का डिमांड सिर्फ एक ही सीजन में रहता है, लेकिन हमें बनाना पहले से पड़ता है, ठीक है। तो वो जो जगह में हम सामान रखते हैं उसको बोलते हैं वेयर हाउस, ठीक है। सो वेयर हाउस इज ए फिजिकल बिल्डिंग वेयर गुड्स एंड स्टोर, ठीक है। जहां पे गुड्स को स्टोर किया जाता है, दैट इज वेयर हाउसिंग, ठीक है। स्टोरेज ऑफ गुड्स इज नेसेसरी बिकॉज सम क्रॉप्स आर सीजनल इन प्रोडक्शन। लेकिन डिमांडेड क्या होता है? डिमांडेड ऑल ओवर द सीजन रहता है, ऑल ओवर द ईयर रहता है। तो भाई वहां से निकाल के तो लोगों का डिमांड तो पूरा करना पड़ेगा, राइट। इसकी वजह से क्या होता है बेटा? इसकी वजह से वेयर हाउसिंग में सामान रखा जाता है। सो व्हाट इज वेयर हाउसिंग? इट इज अ फिजिकल बिल्डिंग वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, ओके। ऐसा नहीं कि वेयर हाउसिंग में खर्चा नहीं पड़ता, वेयर हाउसिंग में खर्चा पड़ता है भाई, उसको मेंटेन करने के लिए भी तो खर्चा पड़ता है, राइट। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट वाले कंपोनेंट में, विच इज स्टॉक, दैट इज इन्वेंट्री, ओके। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेंट्री है, जिसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। सो इट रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। सामान कुछ खत्म हो गया, उसको मेंटेन करके रखना स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। देयर इन्वेंट्री नीड टू बी मेंटेन सो दैट गुड्स कैन बी सप्लाइड व्हेन एवर डिमांडेड। जब भी गुड्स का डिमांड हो, आप सामान सप्लाई कर सको, वो होता है इन्वेंट्री। बट इन्वेंट्री ऑल्सो इंक्लूड्स कॉस्ट, ठीक है। आप सामान अब रख रहे हो बेटा, अगर वो खराब हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है, कैपिटल ब्लॉक हो जाता है ना। आप सामान ज़्यादा रख रहे हो, मान लो आप अपने वेयर हाउस में बहुत सारा शर्ट मंगा लिए जो कि बहुत डिमांड में था, अचानक लोगों का डिमांड चेंज हो गया, ठीक है। तब क्या होगा? आपका तो कॉस्ट लग गया उसमें, ठीक है। लेकिन लोग करते हैं इन्वेंट्री क्योंकि लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग कभी भी कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, तो आपको डिमांड करेंगे तो वो कहाँ से लाएंगे? इसलिए उनको अपने वेयर हाउस में स्टॉक रखना पड़ता है। ओके, आई होप आपको सारा टॉपिक ये जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पूरा प्लेस हो गया, आपको समझ में आ गया, प्लेस पूरा खत्म हो गया, ओके। प्लेस खत्म हो गया, थोड़ा बड़ा टॉपिक था, पर डोंट वरी, आपको समझ आ गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, आई नो। एग्ज़ाम भी सामने है, ठीक है। एंड आप जब 12th का एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तो आप बहुत खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है मेरा पढ़ा है वो मैच करेगा, ठीक है। आप समझ में भी आएगा, आप लिख भी दोगे। ओके, बाय बच्चे, टेक केयर एवरीबडी। जम के पढ़ो, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम नहीं है। देखो बीएसटी के साथ साथ आपको अकाउंट्स भी जम के बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत मार्क्स कट होता है, ठीक है। आपको वही बनाना पड़ेगा बीएसटी आपको। अब मैंने बीएसटी का क्लास इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सभी लोग हर जगह अकाउंट्स का ही क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स ही पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, बीएसटी को ना इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं अरे हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन देखो फिर हो जाने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। चलो बाय, मिलते हैं हम लोग बाद में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। चलो बाय, टेक केयर एवरीबडी, हैव अ गुड डे।